सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पहले गुजरात के सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में 2 साल की सजा, उसके बाद लोकसभा की सदस्यता जाने को लेकर के राहुल गांधी काफ़ी तैस में हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान कर दिया कि उनकी तपस्या जारी रहेगी। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोकसभा सदस्य हैं या नहीं हैं। यहाँ तक कि यदि जेल में भी डाल देते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और उन्होंने अडानी को लेकर के करारा हमला बोला। सवाल पूछ रहे हैं कि गौतम अडानी की सेल कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं वो किसका है? सिर्फ इतना मुझे जवाब चाहिए। यही मैं लोकसभा में उठाने वाला था, उससे पहले कर दिया गया ये कांड। सुनिए राहुल गांधी को। नमस्कार। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, यह कानून है, यह रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें
कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके। सुना आपने, राहुल गांधी का एकदम टारगेट क्लियर है। पीएम मोदी और अडानी ध्यान भटकाने के लिए ये किया गया, ऐसा उनका दावा है। मामला कुछ और है, कहीं एक्सपोज ना हो जाए, इसलिए ये सब आनन फानन में किया गया है, राहुल गांधी का ये कहना है। अब आप खुद सोचिए, समझिए और नतीजे पे पहुंचिए कि असल में मामला है क्या और क्यों राहुल गांधी कानूनी मामलों में बोलने से बच रहे हैं। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।